साहब गुज़श्ता रात आपने ये कहा कि पीटीआई के अंदर 3 ग्रुप हैं और उनमें से एक ग्रुप मीडिया है। सर मीडिया को मतलब किस हवाले से आपने ये कहा कि वो पीटीआई का ग्रुप है? ये कल से आप देख नहीं रहे हैं अलीमा आपा के साथ जो हुआ, इसके बाद आपने देखा कि आज़म स्वाति साहब के पीछे जो मीडिया पड़ गया और फिर अली ज़फ़र साहब का कल का बयान आया। मतलब ये कौन लोग इनको इशारा करते हैं और ये लोग जो हैं पीछे पड़ जाते हैं। ये आज़म स्वाति साहब का ये बयान कि जी मुझे खान ने कहा था, और अब पीटीआई को ये मानना चाहिए कि हम मुज़ाकरात करते आए हैं, इसमें छुपाने की क्या बात है। और ये तो मतलब ये फिर दोहरा मेयार होगा कि जब बात करें, और मैं बिरज़ुकोर साहब से भी ये इल्तिमास करूँगा कि वो मीडिया को हक़ाइक़ शायद इस वजह से नहीं बताते हैं कि वो समझते हैं कि उनके फ़राइज़ में है। उनको बतानी चाहिए मीडिया को कि क्या ये डायलॉग के हवाले से बातचीत हुई है। सर पीटीआई ओवरसीज़ का जो वफ्द है जिसमें डॉक्टर्स भी हैं, उन्होंने एक बात की है कि जो सोशल मीडिया की टीम है उसको कंट्रोल करना होगा। जो इदारों के खिलाफ महाजराई सोशल मीडिया पे जारी है, अगर आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ सही बातचीत करना चाहते हैं तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी मैं तो कब के ये कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया को जो तो पार्टी ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं दे रही? इनको खुल के कहना चाहिए सोशल मीडिया अपना कंट्रोल करना चाहिए। मेरा ख्याल है सोशल मीडिया अब खुद बटा हुआ है। आप देखिए ना, सोशल मीडिया भी बट गया है ना, वो आपस में भी लड़ रहे हैं। शहबाज गिल साहब और मशवानी साहब और इमरान रियाज साहब नहीं देखते हैं, ये एक दूसरे के खिलाफ जंगों में मसरूफ़ हैं। तो लिहाजा और ये अभी 2 ग्रुप हैं या 3 ग्रुप हैं, अभी करीब 6-7 में बंटवारा होगा। देखिए जहाँ कंट्रोल ना हो, जहाँ मफादात एक ना हो, हर एक अपना मफाद है, और सबसे बड़ा मफाद ये है व्यूवरशिप को बढ़ाना। तो व्यूवरशिप बढ़ाना और डॉलर, तो जहाँ पे ये होंगे तो इस तरह तो मामलात चलेंगे। देखिए खान को चाहिए 2-3 लोगों पे मुश्तमिल एक मीडिया बोर्ड बना दे, और वो मीडिया बोर्ड इन लोगों के साथ बैठ के पॉलिसी बनाए कि हमने किन रवाबित पे, किन तरीक़ाए कार पे, किन खतूत पे पाकिस्तान के अंदर और बाहर सोशल मीडिया ट्रेंड चलाने। शेर अफजल साहब कल की गिरफ्तारियों के बाद नून लीग यानी कि पंजाब हुकूमत अज़मा बुखारी ने कहा है कि इन बीबियों को बड़ा शौक था, गिरफ्तारियां इन्होंने खुद दी है, किसी ने पुलिस ने इनको गिरफ्तार नहीं किया। क्या कहेंगे कि वाकईतन इनको शौक था गिरफ्तारियां देने का? इस तरह से वो तीनों खवातीन बहनें गई थी अपने भाई से मिलने के लिए, और हाई कोर्ट का हुक्म था और ये तारीख मुकर्रर थी, तो इसमें शौक की क्या बात है। आप की तरह आपकी हम जिन्स हैं, खवातीन हैं, फिर मुअम्मर हैं, इस तरीके से आपने उनको गाड़ियों में डाला, फिर एक वीरान मकाम पे आपने छोड़ा। लेकिन ये बहुत ही घटिया हरकत है, और अज़मा बुखारी साहबा को चाहिए कि कम अज़ कम मर्दों पे ये करें, करते आए हैं, ख़वातीन का तो एहतराम करें। ख़वातीन के साथ तो ये ना हो सियासी रकावत की वजह से। इमरान खान की बहन है ना, आप लोगों ने भी वक्त गुजारा है, देखा है, ऐसा तो आपके साथ नहीं हुआ था। लिहाजा खातून चाहे वो किसी भी फरीक की हो, किसी भी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखती हो, लोगों को ये सोचना चाहिए हमारा मज़हब, हमारी अखलाकियात, हमारी अक़दार, हमारी एथिक्स उनकी एहतराम की ताकीद करती हैं। और मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तानियों को दुख हुआ है कल के। और क्या इससे हासिल किया? अगर एक अलीमा खानम मिल लेती तो कौन सा आसमान गिर जाता। और ये तो हो ही नहीं सकता कि आप अलीमा खानम को मुलाकात से दायमी तौर पे जो है रोक सके, क्योंकि अभी हाई कोर्ट में यह मसला जाएगा, मुलाकात वो करेगी। आपने फिर एक मकरूह चेहरा बता दिया कि हमारा चेहरा इतना जो है दागदार है। मरवा साहब गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि 3 बहनें थी, 2 को के बारे में कहा गया कि आप 2 आ जाएं, अलीमा खान साहिबा नहीं आएंगी, तो क्या मसला हो सकता है आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है कि अलीमा खानम जो है वो चूँकि सोशल मीडिया के साथ इनके रवाबित हैं, और सोशल मीडिया का लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही डसे हुए हैं, तो इस वजह से अलीमा खानम को। बाकी जो 2 बहनें उनका ताल्लुक नहीं है क्या, या फिर वो इनको नहीं बता सकते? मेरा ख्याल है, और जहाँ तक मेरी मालूमात है कि मीडिया जो है वो पैगाम रसानी जो है अलीमा खानम के थ्रू होती थी, और इसी वजह से शायद उनको नहीं मिल रही। अदालती अहकामात के बावजूद, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद भी खानदान को मुलाकातें नहीं करवाई जाएंगी, तो फिर इसका हल क्या है? जब अदालतों के अहकामात एक सुप्रीटेंडेंट जेल नहीं मानता तो फिर क्या हल होगा इस सारे मसले? ये तो डोगर साहब जो है अब उसकी अना का मसला बन चुका है। तो चीफ जस्टिस है कायम मकाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनको सोचना चाहिए। और पाकिस्तान भर के जज साहिबान को ये बात कहना चाहता हूँ कि वो अहकामात ऐसे सादरी न करें जिन पे वो अमल दरामद न करवा सके। और अदलिया जो है ये
روزمرہ کی بنیادوں پہ بے توقیر ہوتی جا رہی ہے. آج میں نے دیکھا جسٹس بابر ستار صاحب کی کسی حکم نامے کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے تبین عدالت کے نوٹس معطل کیا. ابھی معطل کریں گے جب اس طرح ادارے یہ حرکتیں کریں گے اور اپیل میں بیٹھ کے آپ ہر ایک نوٹس معطل کریں گے تو پھر جو ہے لوگوں کو، اداروں کو، سرکاری افسران کو، عدالتوں کو کوئی خوف نہیں ہوگا. اور میرا خیال ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کو سنجیدگی سے بالخصوص اڈیالہ جیل کے حکام کے ان کارستانیوں کا نوٹس لینا چاہیے. شیر افضل مروت صاحب، آپ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے وہ آپس میں لڑ رہا ہے، اور اس میں آپ نے 3 نام لیے ہیں، عمران ریاض صاحب کا لیا ہے، شہباز گل کا اور اظہر مشوانی کا. عمران ریاض صاحب کا تو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سے کوئی تعلق نہیں، وہ تو صحافی ہیں. آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ چلے آپ بھی صحافی ہیں، یعنی کہ میرا خیال نہیں ہے کیا ہر وہ شخص جو کسی بھی پارٹی کی ترجمانی کرتا وہ صحافی نہیں ہے. صحافی اور سیاسی میں بھی صحافی ہوں اگر یہ معیار رکھ دیں. دیکھیں، صحافی کا کام ہے نیوز کو، خبروں کو بلا کوئی ٹنج کیے، بلا کوئی تعصب کی اور سیاسی تعصب کی کوئی آمیزش کے عوام کے سامنے پیش کرنا. یہ اس طرح تو نہیں ہوتے ہیں نا. دیکھیں، ہم احترام کرتے ہیں عمران ریاض صاحب کا پاکستان تحریک انصاف کے ایک یوٹیوبر کی حیثیت سے. میں اس کو صحافی تو نہیں کہہ سکتا ہوں. میں ہر اس شخص کو صحافی نہیں کہہ سکتا ہوں جو نون کے پلیٹ فارم سے نون کی جو ہے داستانیں اور ستائشیں کرتا ہے یا ان کا پیغام پھیلاتا ہے. صحافی یہ ہوتے ہیں جس طرح حمید میر ہیں، جس طرح کاشف عباسی ہیں، ان کی وائف ہے شاہزیب خانزادہ ہے، یہ صحافی ہوتے ہیں. اور منیف فاروق جی منیف فاروق کو تمغہ بھی ملا ہے نا. اعظم سواتی کے کلاسرا صاحب ہے، رؤف کلاسرا کی بڑے ہی منجے ہوئے صحافی. یہ بہت سارے صحافی ہیں. منیف فاروق کا اپنے نام لیا، بالکل ہے. میں تو صحافی مانتا ہوں، باقی کوئی مانے نہ مانے. سر، اعظم سواتی کے بیان کے متعلق خان صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے سے کبھی نہیں روکا لیکن اپنے لیے کبھی ریلیف نہیں مانگا. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ میں نے کہا تھا کہ پاکستان کے لیے بات کریں، تو آپ کی پارٹی تو اپوزیشن میں پی ٹی آئی، کیا پاکستان کے لیے بات کرنی تھی؟ دیکھیے، خان ہمیشہ پاکستان کی بات کرتا ہے. یہ غلط فہمی ہے لوگوں کو کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خان اپنی رہائی مانگ رہا ہے. رہائی خان کے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ڈیمیج ہو گیا ہے اور بتدریج